जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि अभी रेलवे में एनटीपीसी का नया वैकेंसी निकल के आ गया है। इसमें दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ये जो 12th लेवल का जो वैकेंसी है ना, इस पर 4 तरह का पोस्ट है। देखिए, एक है ट्रेंस क्लर्क, दूसरा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरा है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और चौथा है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, इन चारों में से 1 नंबर में किसको रखना है, 2 नंबर में किसको रखना है और 3 नंबर में किसको रखना है, इसको दोस्तों बहुत तरह से सोच समझ करके आपको रखना पड़ेगा। बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे कि इस पे 72 वैकेंसी मात्र, तो इसको हम लास्ट में रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये जो 72 पोस्ट है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इस पे टाइपिंग नहीं है। तो सोच के देखिए, बहुत सारा चीज आपको सोचना पड़ेगा। किसी में सैलरी बहुत ज्यादा है, किसी में सैलरी कम है, किसी का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, किसी का सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड है, किसी का ड्यूटी बहुत टफ होता है, किसी का ड्यूटी थोड़ा सा इजी होता है। तो तरह तरह का काम है, तरह तरह का सैलरी है, तरह तरह का सिलेक्शन प्रोसेस है। यदि नहीं जानिएगा, नहीं समझिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इन्हीं 4 पोस्ट पर हम लोग मेनली चर्चा करेंगे। समझ में आ गया आपको? एज, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई फी, डिटेल सिलेबस, सब कुछ समझाएंगे हम। ध्यान से समझिए। तो देखिए दोस्तों, अभी रेलवे ने 2 वैकेंसी जारी किया है, टोटल 2 वैकेंसी जारी किया है। एक जारी किया है 12th लेवल पर, ठीक है, एक 12th लेवल पर जारी किया है और दूसरा जारी किया है ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, दोनों एनटीपीसी पर ही सीट है। 12th लेवल पर जो सीट है दोस्तों, तो 3100 से ऊपर इस पे सीट है, 3159 वैकेंसी है। और ग्रेजुएशन लेवल पर जो वैकेंसी निकला है ना, लगभग 8000 से ऊपर आपका यहाँ पर सीट निकल के आया है। तो इस वीडियो में हम आपको मेनली 12th लेवल की बात करेंगे, 12th लेवल वाला में। ठीक है, इस पे क्या होगा, जो इंटर पास है वो भी भरेगा। देखिए दोस्तों, अब हम आपको रेलवे एनटीपीसी की सबसे बेहतरीन तैयारी के लिए सबसे बढ़िया बुक बताते हैं, जो कि आती है किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से। ये दोस्तों आपका CBT 1 के लिए वॉल्यूम 1 है, जो कि काफी बेस्ट बुक है। इस पे आपको टोटल 60 सेट देखने को मिलेगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों 2021 का जितना भी TCS का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारा का इस पे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। ये सॉल्व पेपर है। साथ ही साथ दोस्तों इसका वॉल्यूम 2 भी आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पे 61 से लेकर के 129 आपको सेट मिल जाएगा। 2021 का सारा सॉल्व पेपर दोस्तों इस पे आंसर के साथ दिया हुआ है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही साथ दोस्तों एनटीपीसी की तैयारी के लिए आप रेलवे ऑल एग्जाम सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान की बुक ले सकते हैं, जो कि किरण इंस्टीट्यूट की एक बेहतरीन बुक है, जिसपे आपको 3790 प्लस आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। 1996 से लेकर के अभी तक का दोस्तों सारा क्वेश्चन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन और उत्तर के साथ इस पे दिया है। साथ ही साथ दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की रीजनिंग की बेहतरीन बुक आती है, आप इसको ले सकते हैं, जिसपे 8700 से ज्यादा ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा 1996 से लेकर के अभी तक का। साथ ही साथ दोस्तों मैथमेटिक्स की भी किरण इंस्टीट्यूट की एक बढ़िया किताब आती है, जिसपे आपको 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन दिया गया है 1996 से लेकर के अभी तक का। तो दोस्तों इन सारे बुक्स का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, या फिर दोस्तों नजदीकी मार्केट से भी आप इसको ले सकते हैं। और जो ग्रेजुएट है ना, जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, या फिर पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, वो भी यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों सीट बहुत अच्छा सीट है। तो देखिए टोटल यदि सीट का बात करेंगे तो ट्रेंस क्लर्क में 72 वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इस पे 990 सीट है टोटल। ठीक है, इसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट इस पे 361 वैकेंसी है, और सबसे ज्यादा सीट जो है दोस्तों 1736 वैकेंसी है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, मतलब रिजर्वेशन वगैरह में जो टिकट काटता है उसकी बात करें। खैर सबका हम आपको अभी बढ़िया समझा देंगे। तो ये दोस्तों कुछ पोस्ट का डिटेल है। फी का बात करेंगे तो देखिए आपको 2 वैकेंसी दिया है रेलवे ने। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर इसका अलग फी और इसका अलग फी लगेगा क्या? जी बिल्कुल, आप दोनों वैकेंसी अलग अलग भरेंगे, दोनों का अलग अलग एग्जाम होगा, दोनों मतलब सेपरेट वैकेंसी है, एक दूसरे से दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग वैकेंसी है। ऐसा समझिए कि 2 वैकेंसी निकला है रेलवे में, दोनों आपको भरना है, दोनों का अलग अलग एग्जाम होगा, दोनों का अलग अलग आपको पेमेंट करना होगा, लेकिन दोनों वैकेंसी एनटीपीसी का ही है। ठीक है, देखिए फी आपको 500 रुपए लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, बाकी SC ST और महिलाओं का 250 लगेगा। हालांकि 400 रुपया दोस्तों यहां पर आपका वापस मिल जाता है। ठीक है, 400 रिफंड हो जाता है। यदि आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपका 400 वापस होगा। बात करेंगे एज का दोस्तों, देखिए एज जो है ना, इस बार बहुत ज्यादा एज में छूट मिला आपको। 12th लेवल का वैकेंसी में एज होता था कितना, 18 से 30 साल।
कितना होता था? 18 से 30 साल। समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों कोविड के कारण बहुत दिन बाद वैकेंसी निकला है, इसलिए भारत के सभी विद्यार्थियों को, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, सभी को रेलवे 3 साल का छूट दे रही है। सभी को 3 साल का छूट दे रही है। तो 18 से 33 साल हो गया जनरल का। अब बाकी आपका कैटेगरी का जो छूट है वो तो अलग से मिलेगा। जैसे यदि आप ओबीसी हैं तो आपको कितना छूट मिलेगा? 3 साल कोविड के कारण छूट मिल गया और 3 साल आपका कैटेगरी से छूट मिल गया, तो 18 से 36 हो गया। और यदि आप SC ST हैं तो आपका 3 साल छूट मिल गया कोविड के कारण और 5 साल आपका कैटेगरी का छूट मिल गया, तो 3 और 5 कितना? 8 साल का छूट मिल गया। तो इससे बढ़िया दोस्तों एज लिमिट अब क्या होगा? तो देखिए जनरल का 18 से 30 होता लेकिन हो गया 33, ओबीसी का 18 से 33 होता लेकिन हो गया 36 कोविड के कारण, SC ST का 18 से कितना होता? 35 लेकिन हो गया 38 कोविड के कारण। समझ में आ गया? ये दोस्तों एज का सिस्टम है। तो एज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए अब बात करेंगे कि आपका एज जो है ना, एज आपका कब से काउंट करेगा? तो एज काउंट करेगा 1 जनवरी 2025 से आपका एज काउंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी आपका एज यदि नहीं भी हुआ ना, तो इस तिथि को देखिए कि 1 जनवरी 2025 तक मेरा उम्र होता है कि नहीं होता है। यही दोस्तों एज का काउंटिंग डेट है। क्लियर है? बात करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इस पे चयन आपका कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, इस पे चयन लेने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए मेजर 3 स्टेज है। पहला आपका है CBT 1, दूसरा आपका है CBT 2 और तीसरा आपका है स्किल टेस्ट। ठीक है, क्या है? स्किल टेस्ट। इसके बाद आपका डीवी और मेडिकल तो होता ही होता है, सब में होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही मेन 3 स्टेज से आपको होकर के गुजरना है। ये जो स्किल टेस्ट है इस पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, हिंदी भी आप कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं, लेकिन सभी पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं होगा। समझ में आ गया? कौन कौन सा पोस्ट में टाइपिंग होगा, कौन कौन सा पोस्ट में ये स्किल टेस्ट जरूरी है, हम आपको अभी बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यही 3 स्टेज आपको फॉलो करना है यदि आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इससे आपको गुजरना पड़ेगा। देखिए यदि बात करेंगे पहला परीक्षा CBT 1 में, इस पे आपसे क्या पूछेगा? तो देखिए दोस्तों, CBT 1 के यदि बात करेंगे तो सिलेबस बहुत सिंपल है। 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। समय आपको मिलेगा 90 मिनट का टाइम मिलेगा। नेगेटिव आपका रहेगा 1/3 का नेगेटिव रहेगा। 3 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, और हाँ आपका क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा, जीके से पूछेगा 40 क्वेश्चन, 40 नंबर। रीजनिंग से पूछेगा 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। और मैथ से पूछेगा 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। तो देखिए कितना हो गया, 40 और 30, 70 और 30, 100 क्वेश्चन हो गया, 100 नंबर हो गया। ठीक है, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। ये हो गया दोस्तों CBT 1 का पैटर्न। अब आप कहिएगा कि सर CBT 2 में क्या अलग पूछेगा? तो CBT 2 में कुछ अलग नहीं पूछेगा, यही क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा कर देगा। ठीक है, CBT 2 में यही क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा कर देगा। तो CBT 1 समझ गए ना, इस पे 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर। लेकिन CBT 2 का यदि बात करेंगे दोस्तों, CBT 2 का, तो देखिए CBT 2 की यदि बात करेंगे CBT 2 का, तो इस पे 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 नंबर। ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन यहां पर बढ़ा देगा और टाइम आपको उतना ही देगा, 90 मिनट ही टाइम रहेगा, टाइम ज्यादा नहीं देगा। और नेगेटिव 1/3 रहेगा। इस पे जीके 40 था CBT 1 में, CBT 2 में 50 कर देगा। और रीजनिंग 30 था, यहां पर कर देगा 35। कितना कर देगा? 35 कर देगा रीजनिंग। और मैथ आपका 30 था तो यहां पे कर देगा 35। देखिए तो 50 और 35, 85 और 35 कितना हो गया? 120 क्वेश्चन हो गया, 120 नंबर हो गया। तो यही दोस्तों मेनली आपका पैटर्न है, मेनली आपका सिलेबस है। चलिए हम आपको बताते हैं कि किसको कैसे रखना है। सबसे पहले एक एक का हम आपको काम समझा देते हैं कि आखिर इसका काम क्या होता है। उस हिसाब से दोस्तों आप इसको पोस्ट में प्रेफरेंस डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको एक एक करके पोस्ट के बारे में सारा चीज बताएंगे कि किस पोस्ट में क्या काम होता है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं RRB NTPC जॉब प्रोफाइल 10+2 लेवल का हम लोग जॉब प्रोफाइल यहां पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो सीट है दोस्तों वो है जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट। सह मतलब होता है कम, ठीक है, इसी को लिखता है कम इंग्लिश में, हम हिंदी में लिख दिए ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। RRB NTPC जॉब प्रोफाइल की हम लोग बात करें। सबसे पहले देखिए जूनियर क्लर्क का काम क्या है। इसका काम है नौकरी में वरिष्ठ मतलब जो सीनियर क्लर्क होंगे उनका आपको सहायता करना होगा। ठीक है, मतलब हेल्प
हेल्प करना होगा। दूसरा, एक भाषा में आपका कुशल होना चाहिए, ऐसा इसलिए बोल रहा है दोस्तों, जैसे आप फॉर्म भरिएगा आपको बोलेगा कि आप हिंदी टाइपिंग कीजिएगा कि इंग्लिश टाइपिंग कीजिएगा, जिस पे भी आपका सिलेक्शन होगा आपको उस जगह ड्यूटी मिल जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद कार्य में डेटा प्रविष्टि भी आपका शामिल है, मतलब कंप्यूटर में जितना भी तरह का डाटा एंट्री होता है वो आपको करवाएगा। साथ ही साथ चयन के लिए दोस्तों इस पे मेडिकल टेस्ट भी आपका होगा, छोटा मोटा मेडिकल टेस्ट होगा कि आपको दिखता है कि नहीं, क्योंकि दिखेगा नहीं तो टाइप कैसे कर पाइएगा, सुनाई देता है कि नहीं, यही सब चेक होता है। बात करेंगे इसका बेसिक पे कितना है, तो 19,900 इसका बेसिक पे है दोस्तों। बाकी इस पे आपका महंगाई भत्ता मतलब डीए है, एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, प्लस में आपका टीए है, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब जोड़ करके दोस्तों आपका शुरुआती वेतन जो है ना लगभग आपका 35,000 के आसपास आपको शुरुआती वेतन मिल जाएगा। तो ये हो गया जूनियर क्लर्क के बारे में। और कैरियर, आपका कैरियर ग्रोथ की बात करेंगे तो जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट से आप सीनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट में आपका मतलब प्रमोशन हो जाएगा, जूनियर से आपका सीनियर आपका वरिष्ठ लग जाएगा। क्लियर है। तो एक पोस्ट हो गया। बात करेंगे दूसरा पोस्ट जो कि है दोस्तों ये है आपका अकाउंट क्लर्क। अकाउंट क्लर्क का काम समझिए क्या लिखा है कि वह जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के अंतर्गत में आता है। वह जितना भी वित्त मतलब फाइनेंस और लेखा विभाग में काम करता है, ठीक है, मतलब जितना भी वित्तीय काम होता है, ठीक है, कितने टिकट की बिक्री हुई, कितना क्या हुआ, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखना, कंप्यूटर पे एंट्री करना इसका काम रहेगा। और वह प्राप्तियों मतलब जो भी आय आएगा, रेलवे का जो भी आय आ रहा है, रेलवे की जो भी कमाई हो रही है और रेलवे का जितना भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, उसका लेन देन का इंटरनल जांच भी करता है। और कोई शिफ्ट नहीं है, इसका निश्चित घंटा रहता है, जैसे कि 8 घंटा, ठीक है, इस सब का उतना ज़्यादा काम नहीं होता है। समझ में आ गया। तो हो सकता है आपको ऑफिस टाइम में नौकरी मिल जाए या फिर 8 घंटा का शिफ्ट रह जाए, क्योंकि ये टिकट काटने वाला ऐसा वैसा काम नहीं है। आपको मतलब 10 बजे से हो सकता है 4 बजे तक भी ड्यूटी मिल जाए ऑफिशियल टाइम में, ठीक है। तो इसका कोई निश्चित घंटा नहीं है। बात करेंगे इसका वेतन तो 19,900 इसका बेसिक पे है। बाकी सब चीज़ ये टीए डीए एचआरए मिलेगा। 35,000 से ऊपर इसको भी सैलरी मिलेगा। और इसका यदि प्रमोशन का बात करेंगे तो पदोन्नति श्रेणियां अधिक है। लेखा सहायक आप बन सकते हैं, तो आप इस पे अकाउंट असिस्टेंट में प्रमोट हो सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जो कि ट्रेन क्लर्क के लिए, टीसी के लिए। इसका काम क्या होता है समझिए। इसका काम है कि वह रेलवे यार्ड में प्रत्येक ट्रेन कोच में वैगन की संख्या का जांच करता है कि जो भी मालगाड़ी आया है कितना लेके आया है, वो उतना है कि नहीं है, ठीक है। मतलब यार्ड में ट्रेन का जो कोच होता है, जो भी बोगी होता है, उसकी ये जांच करता है। वह वाहन मार्गदर्शन दस्तावेज तैयार करता है। मतलब जैसे कि कोई गाड़ी में इतना सामान था, इतना है, इतना बोगी था, इतना है, हाँ सब सही है, तो ये डॉक्यूमेंट इशू करेगा, ठीक है, मतलब कागज बना के दे देगा, आगे बढ़ा देगा, ठीक है, आप दूसरा स्टेशन जा सकते हैं। इसका ट्रेन की स्थिति का रिकॉर्ड रखता है और रेलवे नेटवर्क टर्मिनल में जानकारी फीड करता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि ये ट्रेन यहाँ तक पहुँच चुकी है, यहाँ तक आ चुकी है, आपको पता चल जाता है। तो ये दोस्तों कौन करता है, ये टीसी का काम क्या होता है कि रेलवे का जो भी नेटवर्क होता है, ये दोस्तों इंटरनल काम है, आपको नहीं दिखेगा, कि पब्लिक को नहीं दिखेगा कि ये कहाँ काम हो रहा है। ये ऑफिस में काम होता है, कौन सी ट्रेन कहाँ है, उसका टर्मिनल में जानकारी को एंटर करना इसका काम होता है। समझ में आ गया। अलावा और भी काम है दोस्तों, बहुत सारा है। आमतौर पर छोटे स्टेशनों पर सिर्फ एक शिफ्ट होता है। जो भी छोटा छोटा स्टेशन होता है उस पर सिर्फ एक शिफ्ट होता है। बाकी अलग अलग स्टेशनों पर 8-8 घंटा का शिफ्ट होता है। इसका भी दोस्तों ग्रेड पे बेसिक पे जो है 19,900 है, प्लस में टीए डीए एचआरए अलग से मिलेगा ही। 35-36,000 आपको सैलरी मिल जाएगा। इस पर प्रमोशन की बात करेंगे तो ट्रेन क्लर्क से आप सीनियर ट्रेन क्लर्क बन सकते हैं। इसके बाद चीफ ट्रेन क्लर्क बन सकते हैं। इस पर बहुत सारा आपका प्रमोशन का चांस है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, ये जो है ये थोड़ा सा ऊंचा पोस्ट है, इसी को बोलते हैं सीसी, ठीक है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। देखिए इसको बोलते हैं वाणिज्य सह टिकट क्लर्क के लिए आरआरबी एनटीपीसी जॉब प्रोफाइल। सबसे पहले वह यूटीएस व सीआरएस के माध्यम से टिकट जारी करता है, मतलब बुकिंग सामान या पार्सल का रिकॉर्ड रखता है। जितना भी रिजर्वेशन का टिकट होता है यही दोस्तों बुक करता है, और जितना भी जो भी पार्सल आता है, जैसे कि डाक विभाग का भी पार्सल आता है, जितना भी तरह का बुकिंग सामान है या पार्सल का रिकॉर्ड है यही मेंटेन करता है। इसका सैलरी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, 21,700 इसका बेसिक पे है। बाकी का 19,900 था बेसिक पे, इसका 21,700 आपका बेसिक पे है। यदि ऑन एन एवरेज की बात करेंगे, महंगाई भत्ता टीए डीए एचआरए ये सब मिला करके, तो आपका सैलरी दोस्तों लगभग 40,000 के आसपास आपको सैलरी इस पे मिल जाएगा। तो 12th लेवल में सबसे ज़्यादा सैलरी वाला जॉब आपका यही है, ठीक है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क क्वेश्चन का। तो इस पे देखिए आप वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क से आप सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बन सकते हैं। इसका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बन सकते हैं। और डिप्टी स्टेशन मास्टर, मतलब स्टेशन मास्टर से एक पोस्ट नीचे आपको डिप्टी स्टेशन मास्टर बनाया जा सकता है। तो ये दोस्तों अपने आप में काफी लाजवाब पोस्ट है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, हमने आपको बढ़िया से सारा चीज समझा दिया। तो आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले जिस भी विद्यार्थी को यदि टाइपिंग नहीं देना है तो आप इसको 1 नंबर में रख सकते हैं, क्योंकि इस पे टाइपिंग नहीं होगा, ठीक है। साधारण सा सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, 2 ही सिर्फ एग्जाम दीजिए, नौकरी हो जाएगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप टाइपिंग कर सकते हैं
इस सब में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों आप सीट के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस डाल दीजिएगा। पहले आप इसको डाल दीजिएगा 1736 वाला, जिसको है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसके बाद इसको डाल सकते हैं आप, जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990 वैकेंसी है, इसको डाल सकते हैं। इसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 361 वैकेंसी, इसको डाल सकते हैं। या फिर दोस्तों आप ट्रेंस क्लर्क को लास्ट में यहां पर डाल सकते हैं। और जिस भी विद्यार्थियों को टाइपिंग नहीं देना है आप उसको 1 नंबर में रख दीजिएगा, ठीक है, ट्रेंस क्लर्क को। समझ में आ गया? तो यही दोस्तों कुछ मुझे बताना था। तो ये जानकर तो कुछ ऐसा प्रेफरेंस आप रख सकते हैं, बाकी आप अपना भी आइडिया दोस्तों लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई अन्य जानकारी चाहिए, और हाँ दोस्तों, इस तरह से हम ग्रेजुएशन लेवल वाला पर वीडियो बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, उस पर क्या क्या पोस्ट है, जैसे ग्रुप डी है। इसी तरह से दोस्तों हम आपको ग्रेजुएशन लेवल वाला जो वैकेंसी एनटीपीसी का, उसका आपको समझा देंगे कि आखिर उस पर क्या क्या करना है, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे, गुड्स गार्ड को कितना में रखेंगे, आप स्टेशन मास्टर को कितना में रखेंगे, इस तरह से आपको समझा देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।